हेलो नमस्कार, वेलकम टू दुशाला एजुकेशन। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर के सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। क्या है टॉपिक का नाम? सरफेस टेंशन हमने देख लिया था। सरफेस एनर्जी क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में भी हमें पता है। सरफेस के ऊपर जो एनर्जी अप्लाई होगी वो क्या रहेगी? सरफेस एनर्जी रहेगी। बट इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये हमें देखना है, ठीक है। तो पहले थ्योरेटिकल भी देखेंगे और साथ साथ प्रैक्टिकल भी देखेंगे, ठीक है। मान के चलो मेरे पास एक ऐसा रेक्टेंगुलर, ठीक है, वायर है। क्या है ये? वायर, ठीक है। तो एक मूवेबल स्ट्रिंग है या फिर वायर, ठीक है, मूवेबल है, ठीक है, मूव हो सकती है, ठीक है। अब मैंने अगर इसको, ये जो सॉल्यूशन दिख रहा है ये है सोप सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन जो भी हम बोलेंगे, उसके अंदर डाला, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है ये हम देखेंगे भी प्रैक्टिकली, ठीक है। देखेंगे, ऐसे देखेंगे। चलो मान के चलो ये है मेरा वो रेक्टेंगुलर वायर। क्या है? ये है रेक्टेंगुलर वायर, ठीक है। अब ये रेक्टेंगुलर वायर जा रहा है अंदर इस डीप सॉल्यूशन के। चलो तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। ये रेक्टेंगुलर वायर था हमारा, देखो इसको सोप सॉल्यूशन में मारा, दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ तो भी फॉर्म हुआ है, दिख रहा है कि बबल जैसा, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको बड़ा करने जा रहा हूँ, देखो इसका साइज बड़ा हो रहा था क्या? अब इतना स्ट्रॉन्ग सोप सॉल्यूशन नहीं है, 2-3 साल पहले नहाया था मैं इससे, बट अभी देखते, दिख रहा है क्या कुछ आया वापस? जैसे जैसे मैं उसको बड़ा कर रहा हूँ ना, ये जब तक कि एयर स्पेस नहीं मिल रहा है बड़ा होते जा रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। बड़ा कर रहा हूँ, एयर स्पेस दिया नहीं मैंने, क्या जैसे एयर गैप मिल जाएगी टूट जाएगा। दिख रहा है? बचपन में आप सब ने किया होगा, ठीक है। इस तरह से पकड़ा होगा, ऐसे ठोके होंगे आप लोगों ने, राइट। चलो तो ये जो हो रहा था यही है रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। क्या है ये? हमें ये बता रहा था जब मेरा हाथ ऐसा था, ठीक है, तब वो एक रेक्टेंगुलर शेप में मैंने ऐसा रखा था, ठीक है। अब एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर बना नहीं सकते उसको, ठीक है। तो उसके अंदर एक सोप सॉल्यूशन में मैंने उसको डिप कर, जैसे जैसे मैं बड़ा कर रहा हूं वैसे वैसे वो भी बड़ा हो रहा था, राइट, ठीक है। तो क्यों हो रहा था? जस्ट बिकॉज़ ऑफ द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। अब वो कैसे कैसे होता है चलो देखते हैं। ये थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं। चलो ऐसा एक रफ डायग्राम बना लेता हूं मैं उसके लिए, ठीक है। दिखा? ठीक है। अब ये मूवेबल स्ट्रिंग है। क्या है? ठीक है। अब इसको डाल दिया मैंने सॉल्यूशन में, किसमें डिप किया? ठीक है। अब जो भी हाथ में मेरे बना था वो क्या था? सॉफ्ट फिल्म था। क्या था? सॉफ्ट फिल्म ऑफ सोप लिक्विड, बरोबर। अब सरफेस टेंशन क्या करता है? एरिया को रिड्यूस करने का काम करता है। किसका काम करता है? एरिया रिड्यूस करता है। बट जैसे मैंने हाथ से उसको फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो ये समझो मेरा ये उंगलियां जो थी किसी मूवेबल वायर था, ठीक है। तो जितना मैंने मूव किया वो वहां से यहां तक आया। तो यहां ने इससे यहां से इतना डिस्टेंस जो किया है कवर, उसको ही हमने क्या बोला है? यहाँ पे dx बोला है। क्या बोला है? dx। ये वायर यहां तक गया, ठीक है, ये वायर यहां तक गया, तो ये dx मूव हुआ, ठीक है, फर्स्ट थिंग। अब मूव होने के बाद में जितना वर्क डन है, क्या है? उतना ही है मेरा सरफेस टेंशन है। क्या है? क्लियर है क्या? जितना वर्क डन है उतना सरफेस टेंशन। चलो उसके बाद क्यों हुआ था? ये फोर्स के थ्रू हुआ था। किसके थ्रू हुआ था? फोर्स। क्लियर है? तो मूवेबल वायर यहां तक dx हमारा मूव हो गया। क्लियर है? चलो अब देखते हैं आगे। सेम ही डायग्राम वही है, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है उससे? तो हमें ये देखना है कि भाई वो जो मूवेबल स्ट्रिंग था, ठीक है, जो मूव हुआ है, ठीक है, यहां से वहां तक, ठीक है, कहां से? Q से लेके Q डैश तक, R से लेके R डैश तक जो मूव हुआ, ठीक है, स्ट्रिंग है, मूवेबल स्ट्रिंग, उसी के बीच का हमें रिलेशन निकालना है, जिसको हम बोलेंगे रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। क्लियर है? चलो पॉज कर दो, ठीक है।
देखो ध्यान देना, 2 कैसे होगा। एक फार्मूला मैंने उस दिन सरफेस टेंशन पढ़ाते हुए पढ़ा था। मेरा नाम तुषार है, मैं तुम्हें फालतू चीजें बता रहा हूँ क्योंकि मेरा सरनेम, ठीक है, ये फार्मूला था हमारा, ठीक है। अब इसको ही कन्वर्ट कर दिया है मैंने, F इज इक्वल टू 2TL, किसमें? अब पहली दिमाग में क्या क्वेश्चन आया? देखो रेक्टेंगुलर एरिया था, ठीक है, दो सरफेस होते हैं ना, एक डीप किया हुआ सरफेस, एक बाहर एयर के साथ में कांटेक्ट में रहे, तो कितने सरफेस हो गए? 2। तो ये 2 कहां से आया समझ में आया? देयर आर द 2 सरफेसेस, क्लियर? तो क्या बन जाएगा? समझ में आया कहां से बनता है? क्यों बना टीएल? अभिजीत, ये एक सरफेस पानी के अंदर रहेगा और एक सरफेस एयर में रहेगा। अच्छा, इसको मैं दे रहा हूँ एक इक्वेशन, इसको ऊपर, ठीक है। अब जब मैंने फोर्स लगाया क्या हुआ? नहीं ले रहे, चालू है वो, देख, ठीक है, देखते हैं। देखो यहां पे डिस्टेंस कवर किया है, क्या हुआ? चार्जिंग नहीं है क्या? बता दो मेरे को पहले, पॉज करो। क्या रोक रखा मैं? एसी। हाँ चलो, हमारा वर्क डन हुआ था, हमने कुछ ऐसा बोला था क्या? मेरे पास था ना। चलो, तो मेरी जो बॉडी है थोड़ी आगे तक डिस्प्लेस हुई थी, यहाँ से यहाँ तक, तो वर्क हुआ, ठीक है, छोटू सा वर्क हुआ है, तो छोटू सा वर्क, छोटा सा डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो छोटी सी इसके लिए हम dw लेते, ओनली w लेते, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, तो dw इक्वल टू क्या लगाया था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है? dx है, बरोबर है। फार्मूला क्या लगाया था? 2TL लगाया था, बरोबर। इसके साथ कौन लग जाएगा? dx, ठीक है। तो पूरा क्या बना? 2L dx, लेंथ इनटू विड्थ, दिख रही है? और लेंथ इनटू विड्थ क्या होता है? इसका फार्मूला है, इसका फार्मूला है लेंथ इनटू विड्थ, हाँ, इसका एरिया। बहुत जल्दी नहीं बोला तुम लोगों ने एरिया, ऐसा उछल के मुंह में था, बाहर नहीं आ रहा था ये एरिया को। क्या हो रहा है तुमको दिन ब दिन? What happened to you? क्या हुआ? तो एरिया हुआ क्या? चलो भाई, तो एरिया अगर हो रहा है, ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट एक बोल सकते हैं, तो dw अपॉन dA बराबर क्या है? इक्वल टू t मतलब कौन? सरफेस टेंशन। समझ में आ रहा है? दिख रहा है? ये क्या था? एरिया, ठीक है। तो क्या मिल गया? t इक्वल टू क्या मिला तुम्हें? क्लियर है? क्या मिला? ठीक, पॉज कर दो, 25% है ना, हो जाएगा। देखो एक चीज डाल देना इसमें, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिया है यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे t इंटू, इधर कर देता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ पे t इंटू, ठीक है, 2L, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? dA, ठीक है। उसके बाद आप भले ही इसको ऐसे लिख दो, dw अपॉन d। अब ये करना पड़ता है B12 मार्किंग के लिए, अदरवाइज इसको कुछ लेना देना नहीं है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप उसके बाद का, फिर फाइनल स्टेप है, ठीक है। अभी दूसरा डेरिवेशन है, देखा है छोटा सा, कितने मार्क के लिए आता होगा भाई? 4 3 सोचो। 5। ये नहीं है, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन का है, सरफेस एनर्जी का है, ये आता है 2 से 3 मार्क के लिए, ठीक है। और इसके साथ कभी कभी एक्सप्रेशन भी पूछते हैं,
क्या पूछते हैं? एक्सप्रेशन। अब वो एक्सप्रेशन देखेंगे हम, कर दो। चलो इसके बाद का टॉपिक है हमारा बूंद वाला ड्रॉप वाला, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेसिव बबल बोलेंगे हम, या इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप बोलेंगे, ठीक है। चलो लिक्विड ड्रॉप से याद आया, एक चीज पता है तुम्हें? हाथी देखिए, हाथी कभी हाथी बोल रहा है, हाथी कभी भी ऐसे रास्ते पे जंगल पे नहीं मरते, वो जल समाधि लेते हैं, पता है? पानी के अंदर डूब के मरते हैं, इसलिए तुमको हाथियों की लाश रेयरली मिलती है। और अगर हाथियों का झुंड रहा और कोई हाथी है, ठीक है, तो पूरा झुंड मिला के उसको धकेलते धकेलते हुए पानी में डाल देते हैं। अगर एक्सीडेंट हो गया, हाथी दिखा तो दिखा, ऐसा रेयरली दिखेगी तुम्हें हाथियों की ऐसी बॉडीज, बहुत सारा जल समाधि लेते हैं। चलो अपना टॉपिक नहीं है, अपना है एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर। क्या है? अबे यार ये मिटा है कि नहीं? चलो इसके नीचे लिख दो, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप क्या है? इनसाइड लिक्विड। चलो भाई क्या रहता है इसमें? कुछ नहीं रहता है, ठीक है। एक डायग्राम है, इस तरह से एक डायग्राम होगा, बरोबर? एक उसका ज्यादा बड़ा हो गया, उसका एक बड़ा सा, ठीक है। इस तरह से दो सर्कल हो गए, एक का नाम दिया हुआ उन लोगों ने पी है, ठीक है, जो अंदर है इसको बोला होगा पी है, मतलब इनसाइड द सर्कल, ठीक है, और इसको पीओ बोला होगा, मतलब होता है आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। अब आउटसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल क्या? सर्कल नहीं बोलेंगे इसको, हम उसको बोलेंगे पी है, मतलब इनसाइड किसके अंदर है? वो प्रेशर के अंदर है। कौन सा वाला? किसका प्रेशर है? ड्रॉप का प्रेशर है, ठीक है। इनसाइड प्रेशर ऑफ ड्रॉप, और पीओ मतलब क्या होगा भाई? उसका कितना प्रेशर है, ठीक है, आउटसाइड में और इनसाइड में, ठीक है। अब इसमें नॉर्मल तुम्हें एक आर भी दिख रहा होगा ऐसा, ठीक है, ऐसा एक दिया होगा, ठीक है, मतलब क्या हुआ? रेडियस किसका? उसके साथ कोई डेल्टा वेल्टा ऐसा लगाया गया है, मतलब वो क्या हुआ? रेडियस ऑफ ड्रॉप। क्या बोलेंगे इसको? काफी खूबसूरत सा डेरिवेशन इसका भी, छोटू सा है बट मजा आता है, ठीक है, करने में मजा आएगा, ठीक है। चलो तो आप सबको पता है ड्रॉप को हम क्या कंसीडर करते हैं? स्फीयर। स्फीयर पता है, ठीक है। स्फीयर के लिए कुछ चीज है, बताए क्या? क्या एरिया है स्फीयर का? पढ़ा हुआ है हमने, करेक्ट। तो ये A1 ले रहा हूं मैं, एरिया ऑफ पहला स्फीयर 2 है ना, ठीक है। एक ड्रॉप तो एक ही है, लेकिन पहले छोटा था, फिर एक्सपांड हुआ तो बड़ा हो गया, तो A1 और A2 के साथ चलेंगे, ठीक है। क्या रहेगा? 4 पाई R1 का बोलो, R2 का बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। नहीं R2 कैसे बोलेंगे, R1 ही बोलेंगे, R और R1 ले लेंगे, ठीक है, चलेगा। चलो रेडियस का हमेशा क्या होता है? स्क्वायर, ठीक है। अब एक्सपांड हुआ तो क्या हुआ? एरिया 4 पाई R रहेगा क्या? क्यों नहीं रहेगा बताओ? रेडियस खत्म हो जाएगा उसका, खुड़ गया था अपना बबल, याद है क्या? खत्म ना। चलो भाई तो दो एरिया मेरे कौन से 4 पाई 4 r, पहला वाला क्या मिला? 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो दो एरिया अपने पास अभी, ठीक है। चलो आगे क्या दिया इन्होंने? चलो ठीक है, एक तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, सीन देखो, ये डेल्टा आर है, मतलब यहाँ से यहाँ क्या रहेगा? ये आर रहेगा, ठीक है। चेंज हुआ तो क्या हो गया? तो भाई इसके साथ जो रेडियस लगेगा अभी, ठीक है, ये क्या लगेगा? आर पहले लगेगा, ठीक है, उसके साथ प्लस में कौन आ जाएगा? और इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। दो चीजें मिल गई। अब ये क्या दिख रहा है तुमको?
फिर डेल्टा कुछ तो सोचो, मैथमेटिक्स भी तो पढ़ाता हो यार मैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला तो लगा ही दोगे। a का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 इनटू r डेल r प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्या होता है? डेल्टा r को स्क्वायर रूट बोलेगा तो ये बोला डेल्टा भी तो क्या हो जाएगा फिर ये 4 इनटू पाई, और इनका क्या करोगे? आर स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो, इजी जाएगा। r स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा 2r डेल्टा r 2r डेल्टा r, हाँ, प्लस डेल्टा r स्क्वायर प्लस, डेल्टा r ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर है क्या? चलो इसके बाद ये एक्सपैंड हो गया, a2 है, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज याद रखो, जो एक्सपैंड होता है ना वो बहुत नॉर्मल होता है, आपने हाथ के साथ में करके देखा, ठीक है। अब ये ठीक है दिख रहा है, इसमें दिया टेक्स्ट बुक में ही है बड़ा, बट नहीं, ठीक है। तो डेल्टा आर की वैल्यू, रेडियस छोटी रहेगी ऑब्वियसली, तो उसका स्क्वायर उससे और भी छोटा हो गया। 0.1 का स्क्वायर किया, 0.2 का स्क्वायर किया, ठीक है, तो क्या होगा? कम ही होगा, उससे ज्यादा होगा क्या? नहीं होगा ना। तो जो सबसे ज्यादा छोटा होता है हमेशा हम क्या करते हैं? उसके वैल्यू को निगलेक्ट करते हैं, छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इधर भी निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? 4 पाई 2r r स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा r 2r डेल r स्क्वायर छोड़ देंगे, निगलेजिबल हो गया। अब 4 से मल्टीप्लाई मारो, क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8r डेल r 8 आर डेल आर नहीं प्लस प्लस मल्टीप्लिकेशन में, हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2, ये क्या था मेरा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब अपने को निकालना है चेंज इन सरफेस एरिया। क्या निकालना है? चेंज इन सरफेस एरिया मतलब ही होता है डी ऑफ ई। क्या होता है? अब डी ऑफ ए क्या होगा? a2 माइनस सर पे r का स्क्वायर है कौन सा r का स्क्वायर है भाई? वो तो घट गया कौन सा r का स्क्वायर है? हम्म। अरे ये तो निगलेजिबल है ना, ये तो बढ़ गया ना। मैंने अभी तो बताया 0.1 का अगर स्क्वायर लेते हो तो उससे छोटा है, और जो छोटी वैल्यू रहती है वो निगलेक्ट कर देते हैं हम। हाँ वो नहीं हाँ, वहाँ पे 4 पाई से हमने मल्टीप्लाई किया ना, तो वहाँ पे 8 4 पाई r स्क्वायर हो गया ना। यहाँ पे 8 पाई आनी चाहिए। आपने सिर्फ 8 आर यहाँ पे पाई चाहिए ऐसा बोल रहे हो? हाँ अच्छा सॉरी, अच्छा ये वाला क्या मल्टीप्लिकेशन में हो गई, सॉरी सॉरी, इधर ले लो पाई, चलेगा? इधर भी लिया मल्टीप्लिकेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब देखो क्या बोला था मैंने, क्या निकाल लिया? डी मतलब क्या है? चेंज इन सरफेस एरिया चेंज इन सरफेस एरिया, ठीक है। तो चेंज इन सरफेस एरिया जब भी निकालेंगे, अगर किसी का एरिया निकालना है तो हमें बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। क्या करते हैं? बड़े में छोटा चलो तो मेरे पास है a2, क्या है? a2 a2 कितना है? 4 पाई r स्क्वायर प्लस 4 पाई r स्क्वायर प्लस 8r डेल r पाई पाई, ठीक है। इसमें से माइनस करो a1 की वैल्यू 4 पाई, r क्या आएगा भाई? 8 हटाओ, बचा क्या? 8 आर डेल आर चलो पाई को सामने ले लो, 8 पाई r डेल r, ठीक है। तो d ऑफ a की वैल्यू क्या मिली? अब ये मिल गई, मतलब आधा खत्म हो गया, ठीक है। चलो अब इसको हटा दो, इसका काम नहीं है। देखो कितना चेंज हुआ, तो यहाँ पर डी ऑफ मिल गया हमें, ठीक है। अब क्या करेंगे? तो बच्चों अभी हमने किया था फार्मूला, टेंशन इक्वल टू dw अपॉन, ठीक है। d अपने पास में है, टेंशन वर्क डन, मतलब वर्क क्या हुआ है, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई मारो, dw होगा क्या ऐसा?
डे की वैल्यू कितनी है भाई? 8 pi pi r delta ये टी आ गया। डीडब्ल्यू की वैल्यू क्या मिली? ये क्या बन गया अपने इक्वेशन नंबर 3 सिंगल डीडब्ल्यू है हमारे पास, सिंगल डीडब्ल्यू है हमारे पास। अब एक्सेस प्रेशर में हमें दो डीडब्ल्यू चाहिए, पहला निकल गया, दूसरा निकालना है, ठीक है। दोनों के बाद दोनों को कंपेयर करेंगे तो एट द एंड में हमें मिला है एक्सेस प्रेशर। क्या मिलेगा हमें? एक्सेस प्रेशर मिलेगा, ठीक है। चलो तो भाई इक्वेशंस जो है ना, मैं थोड़ा सा एक साइड लिख लूं क्या, क्योंकि अपने को जगह की अनुभव पड़ा है। ठीक है, इसके बाद हमने ये किया, इसके बाद हम इधर गए, ठीक है। तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। अब मैं इधर चौथा कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर्स जानबूझ के दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलो एक फार्मूला बताया आपको, कौन सा लगेगा? अभी सेकंड डीडब्ल्यू निकालना है तो बताओ। force into displacement कौन सा? force into displacement वर्क इक्वल टू फोर्स into displacement डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखूंगा मैं? क्या लिखूंगा? डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखूंगा? क्यू। एक्स कैसे लिखूंगा यार? इधर का एक्स होगा डायग्राम में, डिस्प्लेस होना है, रेडियस कम ज्यादा हुई ना उसकी, तो उसको नाम क्या दिया अपन? तो क्या लेंगे फिर? एक्स देंगे तो एक्स लेंगे ना, ठीक है। चलो यार छोटा सा बना के रख ही देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब अपने को दूसरा निकालना है, ठीक है। अब पहला ड्रॉप था तो कितना एक्सपेंड हुआ था? डेल्टा आर, बरोबर है। चलो तो डीडब्ल्यू है एफ इनटू delta ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। डीडब्ल्यू आर है अपने पास में, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया पढ़ा हुआ है हमने, पढ़ा है क्या? तो ये आ गया प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब प्रेशर इक्वल टू, अपने पास दो प्रेशर थे, कौन से? अबे दो लगे ना, प्रेशर इनसाइड प्रेशर पी आई माइनस, ठीक है, इनसाइड का प्रेशर माइनस आउटसाइड का प्रेशर। इधर है फोर्स, एरिया क्या था? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। डिपेंड करता ना किसका ले रहे हो, बरोबर। क्या मेरा फाइनल फार्मूला? PO equals to F upon pi r square क्यू को है पाई आर स्क्वायर, क्यू हुआ जैसे यही पे दो लोग करते हो गलती, मैंने लिख दिया पाई आर स्क्वायर, तो आप लोग मेरे को बोलते हैं हाँ ठीक है सर पाई आर स्क्वायर। तो लाउडली बोलना, जब दिख रहा है कि गलत है तो डायरेक्ट बोलने का। किसका लेके डिपेंड करेगा? हाँ तो मैंने वही तो बोला, किसका ले रहे डिपेंड करेगा, लेकिन हम ले किसका रहे? रेक्टेंगल का नहीं ले, स्फीयर का, सॉरी स्फीयर का अगर ले रहे तो क्या आता है? जब इतना पता है कि सारी चीजें स्फीयर के बारे में चल रहे तो बी कॉन्फिडेंट आंसर ना, समझा? क्या आएगा? चलो ठीक, तो अपने को क्या मिल गया? प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। अब F की वैल्यू मिल रही है ना, क्या आएगी? F इक्वल टू Pi minus PO into 4 pi r square पी आई माइनस पी ओ into 4 अपॉन रहेगा, इंटू रहेगा, इंटू 4 pi r square। ठीक है, दिख रहा है ना आर स्क्वायर। चलो इसको तुम डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, पहले वैल्यू को सामने लो, 4 पाई आर स्क्वायर इनटू पी आई माइनस पी ओ, ठीक है। अब ये किसकी वैल्यू है भाई? F फाइनली हमें एफ की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। अब अपने एक फार्मूले में ये चीजें बैठ सकती है, किसमें? fourth equation। इसको 5 दे दो, ये 4 था, ये 5, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। क्लियर है? चलो कौन सी इसमें बैठेगी, कौन सी इसमें? फार्मूला देखो कौन सा लिखा है आपने, ये तो दिख रहा होगा इधर फार्मूला।
इधर कहीं भी दिख रहा है कि मेरे को दिख रहा है? फोर्थ वाला फोर्थ वाला क्या था? फोर्थ फार्मूला बताओ। dw equals to f into delta r. तो dw इक्वल्स टू f इनटू अगर डेल्टा r है, अगर ऐसा आप बोल रहे हो, ठीक है, आपने बोला इसलिए लिया मैंने, नहीं तो मैं ये लेने वाला था। ओके, बट अभी मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो dw फोर्स कितना मिला है भाई? 4 पाई r स्क्वायर इनटू pi माइनस pu, प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड। अब ये मल्टीप्लाई होगा किससे? डेल्टा डेल्टा। ठीक है, क्लियर है? अभी हमें क्या मिल गया? चेंज इन वर्क चेंज इन। अब पहला dw डाल दिया, दूसरा dw फॉर्मूले के थ्रू उठाया हमारा, ठीक है। वर्क इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से लाया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, dd हो गया 2 बार, ठीक है। अब देखो, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया हमने बोला था, किधर लिखा था रे भाई? इधर, ठीक है। अब ये प्रेशर है या एक्सेस प्रेशर है? मतलब Pi माइनस P नॉट, ठीक है। 0 P0 P प्रेशर आउटसाइड, ठीक है। चलो, तो अभी प्रेशर को अगर मैंने उसमें भर दिया तो मेरे को dw क्लियर वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब दो dw का कंपैरिजन करेंगे, दोनों dw है अपने पास। पहला dw क्या था? इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और दूसरा क्या है? इसको इक्वेशन दे दूं, क्या दूं? अब इसको और इसको कंपेयर करो। कैसे करते कंपेयर? एक को एक साइड लिखते, दूसरे को दूसरे साइड लिखते। कैसा? 4 पाई r स्क्वायर इनटू डेल्टा r इनटू Pi माइनस P नॉट इक्वल टू 8 पाई r डेल r इनटू P, ठीक है। अब देखो क्या होगा भाई, पाई पाई तो हट जाएगा, ठीक है। r एक r कम है, 8 पाई r डेल r स्क्वायर के साथ r काट दो, r बचेगा, डेल के साथ वही नहीं लिखा, वही बोल रहा था। ओ यार, क्या कर सकते लिखा नहीं है क्या मैंने? हाँ है, लिखा नहीं है बस। ठीक है, अब ये भी गया, ठीक है। क्या बचा मेरे पास? 4 इक्वल्स टू, मुझे फाइंड क्या करना है भाई? इनसाइड आउटसाइड, बरोबर। तो क्या बचा मेरे पास? Pi माइनस P नॉट इक्वल टू, इधर क्या बचा? 8 into 3/4 इधर के साइड के पूरे का पूरा डिवाइड में चला जाएगा, 4 r स्क्वायर के बाद में एक r बचा है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद कुछ है 4 1 जा 4, 4 2 जा 2t अपॉन 1 r लिखते हैं क्या? नहीं लिखते। तो भाई साहब मुझे ये क्या मिला? तो यही हमारा क्या है? अबे यार तुम्हारा नहीं दिख रहा, याद दिख रहा है? थोड़ा सा जल्दी बता दिया करोगे, मैं तंग आ जाता हूँ बार बार लिखते हुए। देखो ये P I आउट इनसाइड और P आउटसाइड क्या है? 2t अपॉन r। ये क्या हमारा एक्सेस एक्सेस प्रेशर है, क्या है? एक्सिस प्रेशर, इसका लिक्विड ड्रॉप के, ठीक है। बट ये ड्रॉप का था, पर मेरे हाथ में क्या था? ड्रॉप था क्या? बबल था। ये अलग इस दुनिया में रहता है भाई, क्रिश की दुनिया से आया हुआ इंसान, क्रिश की दुनिया से। ऐसा शक्तिमान वक्तिमान नहीं देखा, तो डायरेक्ट क्रिश वाला है, प्रोडक्ट ही अलग है। तो अगर हमने ये लिखा है ड्रॉप के लिए, राइट, बबल के लिए क्या हो जाएगा? दो सरफेस रहते तो क्या हो जाएगा? ड्रॉप का एक सरफेस दिखता है,
तो वहाँ पे 2 है, बबल के दोनों दिखते, अब बदल 4d by r 2 into 2 करेक्ट, समझ में आता, बबल का आया तो क्या कर दोगे वहाँ पे, ठीक है, फॉर अ बबल ये पूरा लिख दो, उसके नीचे लिख दो डायरेक्ट, फॉर अ बबल देयर आर 2 सरफेसेस सो मल्टीप्लाइड बाय 2, खत्म हो, ठीक है। चलो, तो ये दोनों के दोनों डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 3-3 5-5 मार्क 2-2 मार्क के लिए पूछते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लो, ठीक है, दोनों डेरिवेशंस, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट, क्या रहेगा, angle of तो मैं इसको रफ करता हूँ, फिर वो सॉल्व करते हैं। ओके, सो एंगल ऑफ कांटेक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं, 4-5 वीडियो बनेंगे इसके थ्योरी को और एक रहेगा एक्सरसाइज का, ठीक है। चलो बाय।